सालों से दिली इच्छा थी मानसून में केरल जाने की और भगवान ने सुन ली। तो मैं बैठ गया हूँ ट्रेन में केरल जाने के लिए। और ये सीज़न में तो मैं ट्रेन में ही जाना प्रेफर करूँगा। कुदरत के नज़ारे देखते हुए जाने का मज़ा ही कुछ और है। सूरत से केरला तक सिर्फ स्टेशन ही नहीं बदलते, नज़ारे, ज़ुबान, हवाएं, खुशबू सब कुछ बदलता है। पता नहीं क्यों हर टनल में कुछ अजीब मजा होता है, जैसे जिंदगी कुछ पल के लिए पोज पे आ गई हो। लो जी, एर्नाकुलम स्टेशन से निकलते ही बारिश मिल गई। कार के शीशे पे गिरती वो बूंदें और शहर के भीगे रास्ते, सब कुछ जाना पहचाना सा लेकिन फिर भी अनजाना सा। ये सभी सड़क, सभी मोड़, कितनी सारी यादें, कुछ बोलने का मन ही नहीं, सिर्फ देखते रहने का। तो हाय गाइस, मैं हूं मैथ्यूस। बियॉन्ड 50 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो निकल पड़ा हूं मैं बाइक पे मेरे गांव में, पता नहीं कहां। हर मोड़, हर गली, पुरानी यादें फिर से बटोरने। ये नदी मेरे घर के पास है। बचपन में इसका कल-कल बहना मेरी रूह में समाया हुआ है। इसके बहने का रिदम कुदरत का एक और गिफ्ट। कभी इसके किनारे घंटों तक बैठते थे, बिना कोई फोन, ना कोई रश। आइए लेके चलता हूं मेरे घर के आंगन में। यह है केले का पेड़। केरल का हर घर में मिलेगा। इसका स्वाद आहा। और ये केले का फूल है। इसकी माँ के हाथ की बनी हुई सब्जी, क्या कहूं। ये है सूरन के प्लांट्स। मिट्टी के नीचे दब के बिना शोर किए हुए कैसे फलते हैं और बेहतरीन स्वाद भी देते हैं। ये है भिंडी मास्टर, अभी एकदम छोटे छोटे हैं। और ये है हल्दी के प्लांट्स, कितने खूबसूरत लगते हैं। ये टपियोका है, इसे हम कप्पा भी कहते हैं। आप साबूदाना खाते हो ना, इसी से बनते हैं। इसके रूट्स खाए जाते हैं, बीट, सूरन और रतालू की तरह। ये है हरी मिर्च के प्लांट्स। यहाँ छोटी छोटी मिर्च होती है। इसका मैक्सिमम साइज यही होता है, लेकिन बहुत तीखी होती है, धुआं निकाल देती है। और आइए कुछ दिखाता हूं। ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। बेल में उगते हैं, अभी हरे हरे दाने हैं। इसके पत्ते पान के पत्ते जैसे दिखते हैं। और जब पेपर्स पकते हैं तो एकदम ब्लड रेड कलर के हो जाते हैं। आपको ये सब दिखाते वक्त मैं जैसे दोबारा मेरा बचपन जी रहा हूं। कभी होता है यहीं चला आऊं वापस अपने घर। अपनापन यही है मेरी मिट्टी के साथ। और ये है जैक फ्रूट, कटहल का पेड़। इसे फणस भी कहते हैं। इसके साथ तो कई यादें जुड़ी हुई है। इसके नीचे बैठ के इसके फली खाया करते थे। और ये है जायफल का पेड़। हरा फल, कुछ फल फटा हुआ और अंदर से दिख रहा एक लाल गुलाबी फूल, इसी को जावंत्री कहते हैं। और उसके अंदर जायफल। पहली बार जब देखा तो लगा नेचर भी अपने रंगों से हैरान कर देता है। ना कोई परफ्यूम, ना कोई पेंट ब्रश, बस एक छोटा सा फल और अंदर इतनी खूबसूरती।
ये देखिए, इसको इसी तरह निकाल के सुखाते हैं। ये देखिए, पेड़ पे इस तरह चढ़ते हैं, कोकोनट ट्री पे भी। द लाइफ इन केरला इज क्लोजली कनेक्टेड विथ नेचर। हर एक घर में उनका अपना एक कुआं होता है। यही नेचुरल वाटर घरेलू काम के लिए यूज करते हैं। ये पुल्ली है, इससे पानी खींचा जाता है, पर अब ये आउटडेटेड हो गया। अब तो सभी घर में मोटर आ गई। कभी कभी लगता है बारिश सिर्फ पानी नहीं बरसाती, वो यादें जगाती है मिट्टी की खुशबू उठाने के लिए। केरल का मानसून कभी शांत, कभी बेपनाह, पर हर बार मेरे दिल से जुड़ा हुआ। कभी कभी सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जिसमें मंजिल से ज्यादा सफर यादगार होता है। तो केरल पर्सनल काम से आया था, काम खत्म और हमारा पैकअप हो गया। वापस चले अपनी कर्म भूमि की ओर। केरल का हर कोना एक प्राकृतिक मंदिर जैसा लगता है, जहां खुद प्रकृति पूजा बन जाती है। तभी तो केरल इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। बियॉन्ड 50 जीने के लिए कभी कभी वापस लौटना पड़ता है। ट्रेन के विंडो से केरल गुजरता गया और मेरे अंदर का एक हिस्सा वापस जाग गया। हमने दुनिया देखी, पर जो अपनापन अपनी मिट्टी में होता है वो कहीं और नहीं मिलता।